हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को यहाँ पे फ्यूचर में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। यस, मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई ऑफिशियल खबर यहाँ पे नहीं है, बट ऐसा यहाँ पे हम लोग को चीज़ें फ्यूचर में होते हुए देखने को मिल सकती है। सो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए एंड प्लस क्या इस शेयर में जो बात यहाँ पे चल रही, जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, अगर वो एक्चुअल में फ्यूचर में एग्जीक्यूट होती है तो क्या यहाँ पे जो गिरावट होगी तो हम लोगों ने क्या शेयर से भाग जाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को शेयर्स के फंडामेंटल्स भी पढ़ने ज़रूर चाहिए। सो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्रॉपरली वीडियो को देख लेगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्टॉक है लगभग 1500-1600 के रेंज में। एंड दोस्तों, अगर आप आज के दिन देखोगे तो 1.5% की गिरावट है। बट अगर आप लोग एग्जैक्टली इस चार्ट पैटर्न को देखोगे, ये देखिए 12 बजे के करीब इससे ही रिलेटेड एक अपडेट भी बाजार में यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो कंपनी है उसमें जो एक शेयर होल्डर है वो यहाँ पे अपना हिस्सा बेचने की तैयारी यहाँ पे कर रहा है। एंड हिस्सा दोस्तों कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा है। सो दोस्तों, जैसे ही ये पॉसिबिलिटी वाली न्यूज़ सामने आ गई, आप लोगों ने देखा सडनली एक डीप शार्प हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि बाजार हमेशा फटाफट इन चीज़ों को कैच कर लेता है। बाद में न्यूज़ आ गई यहाँ पे कि अभी बेच नहीं रहा है, वो बेचने की तैयारी कर रहा है। ये खबर आने वाले 1 से 2 महीने में आप लोगों को यहाँ पे आते हुए भी शायद से देखने को मिल सकती है। सो जैसे ही ये अपडेट सामने आ गया, थोड़ा बहुत रिकवरी हम लोग को देखने को मिला एंड फाइनली यही समझ में आ गया दोस्तों कि यस, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा बेचने की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसीलिए दोस्तों ये गिरावट हम लोग को यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ आई भी नहीं, बट यहाँ पे इमीडिएट रिएक्शन भी हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। दोस्तों, कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, लार्ज कैप कंपनी, बिल्कुल भी छोटी कंपनी नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की भी बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो ये देख लीजिएगा कंपनी का चार्ट पैटर्न अच्छी तरीके से ही बढ़ते हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कंपनी कब से 2017 से अगर हम लोग बात करें बाजार में यहाँ पे देखने को मिल रहा है एनएससी के हिसाब से, तब से लेके अभी तक 2017 से लेके अभी तक कंपनी 130% के आसपास के रिटर्न दे चुके हैं, मतलब पैसा तो डबल यहाँ पे हो चुका है। सो कंपनी कोई खराब नहीं है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, ये देखिए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत सारे शेयर होल्डर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट डेफिनेटली दोस्तों जो यहाँ पे हिस्सा बेचना चाहता है वो आप लोगों को यहाँ पे इंडिविजुअली नाम के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलने वाला नहीं है। कुछ कंपनियां ऐसे रहती है जो कि अलग से परफॉर्मेंस करती है, उनका अगर यहाँ पे 1% से ज़्यादा स्टेक रहता है तो हम लोगों ने देखा है उनका नाम डिस्प्ले यहाँ पे हो जाता है। बट ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन में अगर किसी कंपनी का नाम यहाँ पे रहेगा, या फिर हम लोग बोलते हैं ना रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई रहते हैं, सो वो कैटेगरी कैसे रहती है, 2 लाख के नीचे रहेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को वो सारा नंबर देखने को वहाँ पे मिल जाता है। एनीवेज, सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करने वाला है, अपने शेयर्स बेचने वाला है। एंड वो कितने शेयर्स बेचने वाला है दोस्तों, यहाँ पे लगभग बताया जा रहा है 1,75,00,000 शेयर्स। यस दोस्तों, इतने शेयर्स बेचने की बात हो रही है दोस्तों, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। 1,75,00,000 इंटू ये जो फिलहाल का फिगर जो चल रहा है अमाउंट कितना 1550 1560 के आसपास चल रहा है, उसके आसपास आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। दोस्तों, एक नया चीज़, ऑब्वियसली कोई नई चीज़ नहीं है, बट अगर कोई नया आया है तो उनको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जब इतना बड़ा माल बेचने की बात होती है सो डेफिनेटली ये चीज़ें हम लोग को ब्लॉक डील के थ्रू यहाँ पे होती हुई देखने को मिलती है, या फिर हम लोग यहाँ पे कह भी सकते हैं क्या आ सकता है, एक बहुत बड़ा ओएफएस भी यहाँ पे आ सकता है। 1,75,00,000 शेयर्स यहाँ पे बेचने की कोशिश यहाँ पे होने वाली है। सो आप पकड़ के चलिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ओएफएस के थ्रू यहाँ पे माल बेचा जा सकता है। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया शेयर का प्राइस कितना है, 1560, ये देखिए, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं आपको ऑफर करता हूँ कि ये स्टॉक खरीद लीजिए 1560 को, क्या आप खरीदोगे? आपसे मैं क्यों खरीदूँ, मैं मार्केट से ही उठा लूँगा। सो यहाँ पे क्या होता है, वो आपको शेयर्स क्या कर लेते हैं, डिस्काउंट के ऊपर ऑफर कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है ना उनके पास एंड वो प्रॉफिट में ही रहते हैं। सो फॉर लेट से एग्जांपल वो आपको बोलते हैं 1500। देखिए, मैं कोई प्राइस फिक्स नहीं कर रहा हूँ, फ्लोर प्राइस वो खुद ही तय करेंगे यहाँ पे, बट 1500, अभी 1500 बोल दिया तो आप लोग विचार करोगे चलो 1560 है, यहाँ पे 1500 में बोल रहे हैं तो डिस्काउंट मिल रहा है तो खरीद लेते हैं। सो इस तरीके की चीज़ें होने के बाद हम लोगों को पता है कि एक्चुअली जो कैश मार्केट में जो शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑटोमेटिकली उसी शेयर प्राइस के आसपास एडजस्ट होते हुए देखने को मिलता है। एंड इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि शेयर में गिरावट हो सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये 1500 होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं, 1500 के ऊपर भी अमाउंट हो सकता है, 1500 के नीचे भी अमाउंट हो सकता है। वो सामने वाली पार्टी
डिसाइड करेगी कि वो कितने का ऑफर यहाँ पे, डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे करने वाली है। सो इतना तो हम लोग को अभी तक पता चल गया है कि यहाँ पे ये जो कंपनी है, ये कंपनी मतलब कौन सी कंपनी दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यस, मैं इसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सा ऐसे अपना यहाँ पे क्या करने वाले, 1,75,00,000 शेयर्स यहाँ पे बेचने का प्लान बना रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है यहाँ पे, जब भी आएगी शायद से 1-2 महीने के बीच में हम लोग को देखने को एक खबर मिल सकती है। एंड इतना बड़ा माल बेचना है मतलब ओएफएस का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। सो इसके कारण शेयर में क्या हो सकती है, गिरावट हो सकती है। अभी मुद्दा ये आ जाता है कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता है कि ऐसा हो सकता है, तो क्या हम लोगों ने डरना चाहिए? अगर हमारे पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसा स्टॉक है तो क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए? क्या यहाँ पे गड़बड़ हो रही है इसलिए वो 1,75,00,000 इतना बड़ा क्वांटिटी बेच के जा रहे हैं? सो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। ओएफएस ये एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा अगर किसी को बेचना है तो इसके थ्रू वो वहाँ पे बेच देते हैं। इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं। आप एकदम कॉमन सेंस लगा कर देख लो, अगर इतनी ही बड़ी गड़बड़ी है तो 1,75,00,000 शेयर्स वो बेचने वाले हैं। रिटेल कैटेगरी छोड़ दो, नॉन रिटेल कैटेगरी वाले इतने ज़्यादा अमाउंट क्यों इन्वेस्ट करेंगे? सो डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इतने बड़े इन्वेस्टर है, उनको अभी हिस्सा बेचना है तो वो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो उनके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा। एंड अगेन कह रहा हूँ कि ये पैसा वो दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, उनके अपने प्लान्स रहते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है, तो उसमें कोई भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम लोग बात करें ये शेयर के बारे में, ये शेयर मतलब जैसे मैंने आपको कहा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या ये शेयर खराब है? तो दोस्तों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये शेयर कोई खराब नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इंश्योरेंस सेक्टर, जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, आईसीआईसीआई ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ओएफएस की न्यूज़ कभी भी अगर आ जाती है तो आपको पता है यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन रहता है एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे सडनली यहाँ पे ओएफएस से रिलेटेड डेटा भी मिल जाएगा अगर आएगा तो। सो यहाँ पे बताने का मेन मकसद क्या क्या, कंपनी खराब है तो चलिए कंपनी का रिजर्व्स यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब बैलेंस शीट देख लेते हैं। 5,200 करोड़, देन 7,600 करोड़ के अभी फिलहाल के रिजर्व से, अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का कर्जा बहुत ही पुराने समय से 485 करोड़ ही हम लोग को यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की यहाँ पे बात करें तो कोई भी यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे नहीं है। अगर कैश की बात कर लूँ तो कैश भी आप देख सकते हो 40, 30 एंड लगभग अभी 227 करोड़ का कैश करंट सिनेरियो में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक ठाक बैलेंस शीट है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे बोल सकते हैं। देन दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के, और जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर खुद 51.87% शेयर होल्ड करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर 29% से ज़्यादा, डीआईएस की बात करें तो लगभग 11.5% से ज़्यादा, एंड पब्लिक 6-6.5% के आसपास। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट नज़र आ रहा है। अभी आ जाते हैं दोस्तों पीएनएल की ओर। पीएनएल देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए साल भर साल का पीएनएल देखेंगे, कब से देखेंगे, चलो पिछले 10 साल का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। इवन दो ये कंपनी लिस्टेड तो हुई है, अभी अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, बट डेटा तो यहाँ पे बिजनेस का पहले से ही अवेलेबल है, वहाँ से देख लेते हैं। देखिए पहले कंपनी 144 CR, देन 80, देन 400 माइनस में यहाँ पे चल रही थी, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। फिर कमबैक किया 353 CR, फिर 520, फिर 585, फिर अगेन 500, देन 700, देन 850 के ऊपर, फिर 1000 के ऊपर, फिर 1100 के ऊपर, देन 1400 के ऊपर। मतलब अभी जो कंपनी का कंसिस्टेंसी है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। जब से लिस्ट हुई है कंपनी तब से जो नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए वो बढ़िया ही नंबर्स कंपनी ने पोस्ट यहाँ पे किए हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जाके डायरेक्टली बाय करो, बट जिनके पास ये ऑलरेडी एग्जिस्ट ये शेयर अगर रहेगा वो चाहे तो बेच सकते, बट डर के मारे बेचना मत कि अगर यहाँ पे कोई पार्टी एग्जिट करे तो मैं भी करूँ। ऐसा है तो एसबीआई कार्ड वाले शेयर होल्डर्स ने तो निकल ही जाना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं होती दोस्तों, हर एक का अपना अपना स्ट्रैटेजी रहता है, कोई भी कभी भी बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। एंड जैसे मैंने कहा ये कंपनी बढ़िया कंपनी है, बिल्कुल भी मतलब टेंशन में आके आप लोगों ने एग्जिट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ अगर आपके टारगेट अचीव होते हैं, अगर आप चाहते हो तो एग्जिट कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई दूसरा हिस्सा बिच रहा है इसलिए मैं डर के मारे एग्जिट कर रहा हूँ, तो फियर ये कभी रीज़न नहीं होता है एग्जिट करने का। अगर आप डर के मारे एग्जिट करोगे तो कभी भी मतलब मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई हिस्सेदारी इधर नहीं तो उधर वैसे तो एग्जिट होती ही रहती है। सो इतना तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 1500 वाला जो ये स्टॉक है, आज के दिन इस न्यूज़ के कारण थोड़ा सा हम लोग को प्रेशर देखने को मिला, देन रिकवरी, देन अगेन अनसर्टिनिटी वाला माहौल था, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये देखिए 129% के रिटर्न्स, एंड वो भी कब से, 2017 से, मतलब 3-3.25 साल आप लोग चाहो तो रफली 3-3.25, 3.5, 4 ऐसे रफली 3-4 साल बोल सकते हो। मेन बताने का मकसद यही है कि ये कंपनी बढ़िया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बट येस यहाँ पे डेफिनेटली 1.75 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। एंड उसके लिए फ्लोर प्राइसिंग क्या रहेगा अभी पता नहीं। अभी जैसे मैंने कहा ये न्यूज़ आने के लिए शायद से एक महीना भी लग सकता है, हु नोस, तब ये शेयर जाके शायद से 1600-1700 तक हो जाए। एंड उसके बाद अगर वो डिस्काउंट अगर 1600 का भी ला सकते हैं,
नोबडी नोस। तो इसलिए इतना तो कहना चाहूँगा कि ये OFS की खबर यहाँ पे शायद से इस कंपनी में आ सकते हैं। एंड ये कोई मैंडेटरी OFS नहीं है जहाँ पे प्रमोटर एग्जिट करना चाहते, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते, तो शायद से यहाँ पे OFS यहाँ पे आ सकता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा डिटेल यहाँ पे मिला होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।